सवेरा तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 29 अक्टूबर की साकार मुरली है। बाबा विशेष कहते कि बाप बच्चों का हीरे जैसा जीवन बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि भगवान को जीवन दाता कहते हैं। और कहते कि जब भगवान ने मनुष्य को बनाया था तो कैसा बनाया था? अपने जैसा बनाया था, सर्वगुणों से संपन्न और देवतुल्य बनाया था। और फिर रावण ने हमको आसुरी बना दिया। तो बाबा फिर से हम बच्चों को ऐसा श्रेष्ठ हीरे तुल्य जीवन बनाने के लिए आए हैं। और उसका जो पुरुषार्थ बाबा बताते हैं जीवन बनाने का, वो कोई लंबा चौड़ा पुरुषार्थ नहीं है, न कोई मेहनत वाला पुरुषार्थ है, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि ऐसा हम कर नहीं सकते। बहुत सिंपल बाबा पुरुषार्थ बताते हैं। कहते कि बस मुझे बड़े प्यार से याद करो, और अगर आप मुझे बड़े प्यार से याद करोगे तो मैं तुमको श्रेष्ठ हीरे जैसा बना दूंगा। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को पारसनाथ कहते हैं। और जब पारसनाथ बाप से बच्चों का बुद्धियोग लग जाता है तो वो सोने जैसी बन जाते हैं आत्मा। तो जिसलिए बाबा कहते हैं कि जब बाबा से अगर प्यार से हम याद करते बाबा को, तो आत्मा में कोई भी विकार की जंक नहीं रहेगी,
आत्मा बेदाग हीरा बन जाएंगी, श्रेष्ठ जीवन बन जाएगा। और इसलिए बाबा कहते कि प्यार हो, बाबा के साथ दिल की लगन हो, इतना दृढ़ निश्चय हो कि कैसी भी बात आवे, कैसी भी परिस्थिति आवे, लेकिन हम बाबा को भूल न सके। इतना दिल का गहरा प्यार, और वो प्यार में याद करने की मेहनत नहीं लगती है, लेकिन जब ज्ञान के आधार से, बुद्धि योग से जब हम बाबा से याद करते हैं तो मेहनत ज़रूर है, क्योंकि जब दिमाग लगाते हैं तो बाबा कहते कि प्यार बढ़ाए, और उस प्यार में बाबा हमारा जीवन श्रेष्ठ बना देता है। तो आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंग निकल जाएगी। प्रश्न है, माला का दाना कौन बनेंगे? माला का दाना कौन बनेंगे? उसका पुरुषार्थ क्या है? जो बाबा के आज्ञाकारी होकर रहते हैं और बाबा की श्रीमत अनुसार चलते हैं, तो वो बाबा की माला का दाना बन जाते हैं। और क्या पुरुषार्थ करेंगे? श्रीमत पर चलना, श्वास दो श्वास बाबा को याद करना, पवित्र जीवन जीना, है ना। तो बाबा कहते माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद न पड़े, जिसे अंत में कुछ भी याद न पड़े। माला कौन सी है? विजयी माला है ना। तो बाबा कहते कि याद आना, कहाँ पर भी रग रहना, तो अंत समय में वो याद उसकी ज़रूर आएगी, तो विजयी नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, वही माला का दाना बनेंगे। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब कुछ भूलना पड़े, तो वह सब कुछ भूलना पड़े, किसी में भी ममत्व न रहे। मेरा मेरा न हो, बस यह भाई आत्मा है, यही रूहानी कनेक्शन है, और कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। साधन यूज़ करें, संबंधों के साथ तोड़ ज़रूर निभाए, लेकिन दृष्टि क्या हो? आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो, रूहानी दृष्टि हो, तो अंत समय में कुछ भी याद न आए, तब बाबा कहते कि माला का दाना बन सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप
रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो जरूर पक्का निश्चय हो गया होगा कि हम आत्मा हैं। पहला निश्चय क्या चाहिए? पहले स्वयं में निश्चय चाहिए। अगर योग का आनंद लेना हो तो सबसे पहला निश्चय स्वयं में हो, उसके बाद परमात्मा में निश्चय हो, और उसके बाद हो उनके जो दिए हुए ये तीनों कालों का जो ज्ञान है, आदि मध्य अंत का ज्ञान, तीनों में जिसको बाबा कहते ड्रामा का ज्ञान, पक्का निश्चय हो उसमें। तो बाबा कहते कि यह तो पक्का निश्चय हो गया होगा कि हम आत्मा हैं और परमात्मा के बच्चे हैं, तो सभी ब्रदर्स ही हैं। तो क्या हो गए? आपस में हम सब आत्माएं, भाई भाई, और उस पिता के बच्चे तो ब्रदर्स हो गए। ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है। किसको डायरेक्शन दिया? बाप हमेशा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। तो बाबा कहते ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है कि मुझ पतित पावन बाप को याद करो, और कोई डायरेक्शन नहीं है। कौन सा डायरेक्शन है? रहो कहाँ पर भी, लेकिन याद मुझ पतित पावन बाप को करो। क्यों? क्योंकि आत्मा को पावन बनाना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, तो बनाने वाला तो एक ही है। तो याद करते हो या बुद्धि का योग कहाँ और जगह भटकता है? बाबा पूछते हैं कि जब याद में बैठते हैं तो याद उनको करते हैं या फिर बुद्धि योग और कहीं भटकता है? माया भटकाएगी ज़रूर, ये भी बाबा सावधानी देते हैं कि माया बुद्धि योग भटकाएगी। न चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ न कहाँ भागती रहेगी। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है। यह 84 का चक्र पूरा हुआ है। हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बन करके घर गए हैं। ये आत्मा में ये वो पवित्रता के ओरिजिनल संस्कार हैं। तो ये पहली बार आत्मा शुद्ध नहीं बन रही है, पवित्र नहीं बन रही है, लेकिन अनेक बार आत्मा ने पवित्र बनने का पुरुषार्थ किया, वापस पवित्र बन के घर गई। अब फिर से आत्मा का वो समय आया है जो उनको वापस घर जाना है पवित्र होकर। तो तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब भाई भाई हैं, इसमें जिस्म की कोई बात ही नहीं है। ईश्वरीय परिवार में जिस्मानी कोई संबंध ही नहीं है। ईश्वरीय परिवार में कौन सा संबंध रहता? रूहानी परिवार, रूहानी संबंध है, आत्मिक संबंध है। सिर्फ हम आत्मा हैं, हम ही पावन सतो प्रधान थे, अब पतित बने हैं। तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है, या मजबूरी आ गई है ना, समय सिचुएशंस ऐसी आ गई है ना, परिस्थिति ऐसी आ गई इसलिए याद किया, वो बात ना हो। लेकिन याद कैसी हो? खुशी की याद हो, खुशी खुशी से बाप को याद करें, जिससे जंक निकल जाए। तो बाप समझाते हैं, बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा समझो। खुशी से याद बाबा की बनी रहे, उसके लिए आवश्यकता है कि स्वयं को आत्मा निश्चय करें। यह भी ज्ञान है। फिर बाप को याद करो, यह है विज्ञान। क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांत घर में जाना है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है और घर भी शांत है। तो पहले हमको वहाँ पहुँचने का है। बाबा भी वहाँ से आए हुए हैं, परंतु मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं है। यह पारलौकिक बाप सम्मुख बैठकर के समझाते हैं, बच्चों मैं परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हुआ हूँ। भगवान को स्वयं को कहना पड़ता है
कि मैं परमधाम से स्वयं तुम बच्चों के सम्मुख आया हूँ ये ज्ञान वर्षा करने के लिए। ड्रामा के प्लान अनुसार क्यों आया हूँ? दुनिया वाले उस परमात्मा को ढूंढते हैं, उस परमात्मा के प्यार के बूंद के लिए कितनी साधना करते हैं, और यहाँ वो स्वयं आकर के स्वयं का परिचय देते हैं, सम्मुख आकर के वो इतना प्यार दुलार करते, ज्ञान की वर्षा करते हैं। तो क्यों? तुमको वापस ले जाने के लिए। अभी तुम पतित विकारी हो गए हो, जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने, यह बाप समझाते हैं। बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। कितना सिंपल पुरुषार्थ है, न कोई जागरण करना है, न कोई ऐसे कोई हठ योग की तपस्या करनी है। बाबा ने कितना सिंपल जीवन दिया, और उसमें बाबा ने कहा कि सहज राजयोग है, केवल मुझे याद करो। इस याद में तुम सब कुछ कर सकते हो। याद में बैठने की भी बाबा बात नहीं बताते। अगर कोई भी कहते कि हाँ हमारा तन ठीक नहीं है, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, हाँ वो आराम से सोते सोते भी बुद्धि से तो मुझे याद कर सकते हो, है ना। लेकिन लगाने की बात क्या है? बुद्धि योग। ऐसे नहीं कि धंधा थोड़ी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है याद करना। तो कोई भी काम करते मन तो किसी किसी को याद करता ही रहता है। तो बाबा कहते कि और किसी में बुद्धि योग लगाते हैं, इससे अच्छा है कि कामकाज करते बुद्धि योग मेरे में लगाओ। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा माला के दाने कौन बनेंगे? तो बाबा कहते बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। जो कर्म करते, कर्मातीत अवस्था, कर्म से को छोड़ कर के कर्मातीत अवस्था नहीं बनेगी, लेकिन कर्म को करते करते कर्मातीत अवस्था बनानी है। और वो तब बनेगी कि जब हर कर्म में बाबा की याद रहे, तब किए हुए कर्म का प्रभाव जब आत्मा के ऊपर नहीं पड़ेगा, उसको कहते कर्मातीत, माना कर्म के परिणाम से अतीत हो जाना। जिसको अंत में कुछ भी याद न पड़े। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि है, तो वह सब कुछ भूलना पड़े। कब? जब बाबा को याद करने बैठे तो बुद्धि सभी बातों से फ्री हो जावे, कारोबार से, धंधा धोरी से, संबंधों की यादों से, तब बाबा की याद यथार्थ टिक सके। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे हैं, भाई हैं, हमारा किसी में भी ममत्व नहीं है। क्या हो स्मृति में? अगर कोई संबंधी उसी समय याद आवे तो अपने को पाठ क्या पक्का कराना है अंदर ही अंदर कि हम आत्मा भाई है हमारा, और किसी से भी ममत्व नहीं है। अगर देह भान है तो देह का देह से ममत्व होता है, लेकिन आत्मा का किसी आत्मा से ममत्व नहीं है। तो बाबा कहते ये पाठ अपने को पक्का कराना है। मेरा मेरा तो नहीं है ना। अगर मेरा मेरा होगा तो बुद्धि किस में भटकेगी? मेरे में ही जाएगी। तो मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा क्या है? केवल एक बाबा, बस यह भाई है। मेरे में बुद्धि योग जाता है संबंधों में, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे माँ। तो बाबा कहते मेरा कुछ भी नहीं है, आत्मा भाई है। यही कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन, जो बहुत ऊंचा कनेक्शन है और बड़ा निस्वार्थ प्यार वाला कनेक्शन, बड़ा सुख देने वाला है। लेकिन जहाँ दैहिक संबंध होगा तो दैहिक संबंध वो दुख जरूर देगा। इतनी सारी आयु तो देही याद आई, आत्मा तो किसी को याद ही नहीं आई। इतने बड़े हुए तो इतनी आयु में याद किसकी आई? देहधारियों की। तो बाबा कहते अभी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हम आत्मा हैं, तो वो हमें अभ्यास करना है।
कोई योग में कि कोई भी याद आवे तो अपने आप को ही पक्का कराओ। यह भी हुआ, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो ये बातें बाप समझाते हैं और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं, सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो। वह है हद की सर्विस, यह है सारे वर्ल्ड की सर्विस। कौन सी सर्विस? जब 8 घंटा बाबा को याद करते हैं तो वो किसकी सर्विस हो जाती? पूरे वर्ल्ड की सर्विस हो जाती। याद में स्वयं की तो सेवा समाई हुई है ही, लेकिन उसके साथ सारे विश्व की आत्माओं की उसमें सेवा समाई हुई है। जरूर खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, घूमेंगे सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सकते। तुम बरोबर अभी बेहद के सर्विस करते हो। जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी विचार सागर मंथन करना सिखलाते हैं। करन करावन हार है ना, तो तुमको करके ही सिखलाते हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजय माला बन जाएगी। सतयुग त्रेता में जो भी आते हैं वह विजयी होते हैं। किस पर विजयी बनते हैं? विकारों के ऊपर विजयी बनते हैं। तो बाबा कहते फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए नंबरवार आते हैं। भगवान भेजता नहीं है, लेकिन हर एक आत्मा ड्रामा में अपने समय पर पार्ट बजाने के लिए स्वतः ही आती है। सब इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे। तुम सभी एक्टर्स के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है। वहाँ से यहाँ आकर के शरीर लेते हो। यह सब बातें बहुत सहज है। क्या लेते हैं? अपने समय अनुसार हम आत्माएं परमधाम से नीचे आती है पाठ बजाने, सृष्टि रंगमंच पर आकर अपना शरीर धारण करती है, शरीर लेती है। फिर बाबा अपना जीवन श्रेष्ठ बनाता है। पाठ बजाते बजाते आत्मा फिर तमो प्रधान बन जाती है। तो जो तुम बच्चों को ही याद रहती है, तुम्हारा घर स्वीट होम, साइलेंस होम है। दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानता है। वह तो कह देते हैं हम लीन हो जाएंगे। तपस्या करते करते, साधना करते करते साधु महात्मा इस संत क्या कहते, हम ज्योत में ज्योत समा जाएंगे, लीन हो जाएंगे। जैसे सागर से बदबूदा निकलता है फिर उसी में ही समा जाता है, ऐसे हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। वो समझते, वो ऐसी मान्यता है उनकी कि ऐसे हम साधना करते करते जैसे सागर में से बदबूदा निकला फिर उसमें समा गया, तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि हम आत्माएं भी परमात्मा से निकली हैं। फिर साधना करते, फिर शरीर में से आत्मा निकलेगी तो वापस परमात्मा में समा जाएंगे। बाबा कहते वास्तव में ऐसा है नहीं। अगर सारी आत्माएं परमात्मा से निकली हो तो परमात्मा का अस्तित्व कैसे हो, है ना। और इसलिए परमात्मा शक्ति भी एक सेपरेट है और आत्मिक शक्ति भी सेपरेट है, अलग है। फिर कह देते जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं। इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं है। तुम उनको उल्टा समझेंगे तो वो तुमको उल्टा समझेंगे, क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। परंतु तुम जानते हो सभी आत्माएं शांति धाम में जरूर जाएंगी। बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इसको ही तो वंडर कहते हैं। तुम बच्चे अभी कितनी महिमा में, महीनता में जाते हो। आत्मा कितनी छोटी है, कैसे पाठ बजाती है। तो यह ज्ञान जैसे बाप के पास है, वह ज्ञान का सागर है, ऐसे तुम बच्चों के पास भी है। तुम अभी ऐसे ज्ञानवान बनते जाते हो।
जैसे जैसे बाबा के ज्ञान को सुनते जाते हैं उतना बुद्धि में वो ज्ञान बैठता जाता है, ज्ञान से बुद्धि भरपूर होती जाती है। तो बाबा कहते वह है भक्तिवान और तुम हो ज्ञानवान। हर बात को, हर सिचुएशन को कौन सी नज़र से देखते हैं? ज्ञान की नज़र से, ज्ञान की दृष्टि से। तो भक्तिवान माना रात के रहने वाले, भावना से चलेंगे, श्रद्धा से चलेंगे, लेकिन वो ज्ञान की दृष्टि नहीं होंगी कि क्यों कर रहे हैं, करने के पीछे का राज क्या है। और ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले, हर स्टेप पर वो ज्ञान को उठाएंगे, समझ से चलेंगे, कोई भी कदम उठाएंगे तो ज्ञान के आधार से। आधा कल्प तुम सुखधाम में रहते हो, आधा कल्प दुखधाम में रहते हो, इसको कहा जाता है दूरांदेशी। तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत दूर दूर जाती है, अभी हद का नहीं सोचती है, लेकिन कितना सोचती है? बेहद में बुद्धि चली जाती है, बहुत लंबी दीर्घ दृष्टि से सोचते हैं। हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। तो बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि वह नॉलेजफुल है, उनको जाड़ की नॉलेज है। तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए क्या पुरुषार्थ करते हैं? शरीर का भान क्यों मिटाना है? क्योंकि देह के भान से ही तो सारे दुख, दर्द, कष्ट हुए। तो इसलिए बाबा कहते कि उसका भान मिट जावे, तो बाबा कहते वो सारा सुख महसूस हो आत्मा को। और उसका पुरुषार्थ क्या है देह भान को मिटाने का? अपने को आत्मा समझते हो, दूसरी कोई भी चीज़ याद ना आवे। मेन यही अभ्यास है। जब भी योग में बैठे क्या बुद्धि कहाँ रखें? भ्रुकुटी के बीच में। स्वयं को, आत्मा को देखते रहे। इतनी चमकीली, पवित्र, शुद्ध, शांत आत्मा हूँ मैं। बार बार उसको देखना, उसकी गुणों को महसूस करना, यही तो आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास है। तो पूरा आत्माभिमानी बन जाना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो आत्मा को याद पड़े। ये जो कुछ भी है वो किसका है? जो आंखों से दिखाई देता है वो किसको है? वो तो देह का है, देह के नाते से उसका कनेक्शन है। बाकी आत्मा का कुछ भी नहीं है। जब वो परमधाम से आई तो वो अकेले आई थी, और जब जाने का है तो अकेला। नीचे आई और पार्ट प्ले करते करते देह का बहाना बढ़ता गया तो समझते कि ये सब कुछ मेरा है। वास्तविकता ये है कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ ऊपर वाले का है। जो है वो तो अमानत है। गाया जाता है अंत काल जो जो सिमरे। तो अगर कोई भी चीज़ होगी तो ज़रूर वह याद आएगी। यह विचार करने की बात है। क्या है ये? जिसको अपना अंत काल सफल करना है ना? तो बाबा कहते उसके लिए पुरुषार्थ उस अंत समय में नहीं होता है। अंत समय को सफल करने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए पुरुषार्थ अभी करना होता है। अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी आदि भी है, तो याद आएगा ज़रूर। तुमने तो अपना सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, फिर ऐसे नहीं समझो कि यह मेरी चीज़ है। अगर दी हुई चीज़ वापस ले तो दी हुई थोड़ी मानी जाती है ना। और दिया हुआ उस पर अपना अधिकार नहीं होता है। दे दी माना मेरापन समाप्त हो गया। तो जब बाबा को दे दिया फिर तुमको याद क्यों आई? तुम भूल जाओ। सब कुछ बाबा को दे दिया, हाँ संभालो, यूज़ करो, लेकिन अमानत समझ करके उसका ख्याल ज़रूर करो, लेकिन मेरा नहीं है। अगर मेरा समझ करके यूज़ किया तो वो याद ज़रूर आएगा। अगर वह याद पड़ता रहता है तो वो भी पिछाड़ी में नुकसान कर देगा। किसको नुकसान कर देगा? आत्मा को, अवस्था को नुकसान आएगा।
और फिर बाबा कहते अंत हमारा जो श्रेष्ठ होना चाहिए, सफल होना चाहिए, सुखकारी होना चाहिए, उस पर बाबा का नुकसान होगा। अभी तुमको सब नई नई बातें मिलती हैं, पुरानी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं है कि छिपा के रखी है। कोई भी स्थूल चीज़ें है या सूक्ष्म चीज़ बाबा कहते अभी कुछ भी हमारे पास पुरानापन नहीं होना चाहिए। जैसे पुरानी चीज़ें सब करने घोर को दे देते हैं ना, ऐसे तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो, फिर याद नहीं आनी चाहिए। पुराना स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी सारी चीज़ें, देह नई है या पुरानी है, वो भी तो पुरानी है, तमो प्रधान प्रकृति के तत्व से बनी हुई है, भले बाहर से सुंदर है लेकिन है तो तमो प्रधान। बस यही याद रहे कि मैं भाई आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। कितना याद करना है? मैं आत्मा भाई बाबा का बच्चा हूँ, और कुछ भी याद न पड़े। मेरे पास कुछ भी है ही नहीं, शरीर भी नहीं है, ये तो साधन है कर्म करने के लिए, लेकिन ये साधन भी किसका है? ये मेरा नहीं है, ये तो बाबा का दिया हुआ है और मुझे उसे संभाल करके रखना है सेवा के लिए। शरीर भी नहीं है, फिर नई दुनिया में सब नई चीज़ें मिलेगी, वहाँ तो हीरे जवाहरात के महलों में जाएंगे, तो वह भविष्य की बात हुई। बाबा पूछते हैं बच्चे तुम क्या बनेंगे? तो बच्चे कहते बाबा हम तो नारायण बनेंगे। यह तो खुशी की बात हुई ना, परंतु अभी जब कोई भी पुरानी चीज़ याद न आए तब माला का दाना बनेंगे। उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? कोई भी पुरानी चीज़ याद न आए। 108 की माला तो राजाई की है, मंदिरों में फिर 16,108 की भी माला रखी होती है, तो माला के दाने बहुत ही बनेंगे। जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। कहाँ? सतयुग में जितना जल्दी आएंगे उतना ज़्यादा सुख, जितना पीछे उतना सुख कम। जो पीछे आते हैं उन्होंने इतना सुख नहीं पाया है, उनके लिए थोड़ा टाइम सुख है तो दुख भी कम ही पाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे यह ख्याल रखो कि पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए। क्या हो? पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या हो? कि अंतिम समय में पुरानी कोई भी चीज़ याद न आए। उसके लिए वर्तमान पुरुषार्थ का लक्ष्य हो कि जब भी बाबा को याद करने बैठे, अमृत वेले बाबा को याद करने बैठे, तो क्या हो कि कोई भी पुरानी चीज़, वस्तु, संबंधी या कोई भी बात याद ना आवे, केवल एक बाबा और कुछ नहीं। जो अर्पण किया हुआ है वह भी याद नहीं आना चाहिए। मैंने बाबा को ये दिया, वो दिया, दिया माना मेरा भविष्य के लिए जमा हो गया, लेकिन ये दिया नहीं, तो अर्पण की हुई चीज़ भी याद नहीं आनी चाहिए। बाप कहते मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लेता हूँ जो रह जावे और उसका वहाँ भर कर देना पड़े। अगर हमने बाबा को अभी दिया तो बाबा कोई रखेगा थोड़ी बच्चों का, बाप कभी बच्चों का रखता नहीं है। बाबा कहते मैं ऐसी चीज़ें लेता नहीं हूँ जो मुझे फिर सतयुग में वापस देना पड़े इतना भर करके, क्योंकि मैं गरीब निवास हूँ। कई है जो दे कर के फिर जब कोई कारण से भागंती हो जाते हैं तो मांगने लग पड़ते हैं, हमने दिया था अभी हमको वापस दे दो। तो माया उनको एकदम डस लेती है। नहीं तो कहते चाहे मारो चाहे प्यार करो, ये मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा। ये क्या है? निश्चय बुद्धि की निशानी। कोई भी परिस्थिति आवे, चाहे माया ठुकरावे, बाबा कहते मारो, ठुकराओ, प्यार करो, कुछ भी करो, लेकिन ये बाप का दर नहीं छूटेगा, कभी नहीं भूलेगा। तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो। तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है,
फिर यह क्यों कहते हो कि हम देते हैं? इस संकल्प में भी नहीं आना चाहिए कि हम इतना बाबा के घर में करते हैं। बाबा कहते संकल्प आया माना ये अपना देह भान है, दिया माना वो हमारा जमा किया भविष्य के लिए। तुम तो लेते हो ना, कौन कहता है तुम कुछ दो? बाबा ने कभी कहा कि कुछ दो? अगर आपको भाग्य बनाना है तो आप कुछ करो, बाकी बाबा को तो रिटर्न करना है ना। जितना दिया उसका पदम गुना उनको तो देना है वापस। बाकी कोई एक पैसा भी देंगे तो वहाँ उनके लिए महल बन जाएगा। उनको तो रिटर्न उतना ही करना है। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो क्या रिटर्न में मिला? महल मिला। तो बच्चे सुदामा मिसल दाल चावल ले आते हैं, समझते हैं कि हमको बहुत मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश होते हैं। वाह, इनके नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से ले आते हैं। देते हो तो भी उसमें क्या चाहिए? प्यार और सद्भावना चाहिए, है ना। दिमाग से दिया कि हाँ मैंने इतना दिया तो मुझे रिटर्न में इतना मिलना चाहिए, तो वो जितना गिनती से करते उतना ही मिलेगा। तो बाबा कहते ओहो भाग्य, ऐसे बच्चों का बहुत ऊंचा पद पाएंगे। कितना दिया वो मान्य नहीं करता है, लेकिन कितनी श्रेष्ठ भावना से आपने दिया उतना रिटर्न मिलता है। भावना का रिटर्न है। अभी ड्रामा के प्लेन अनुसार बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम वही चाल चलती है जो कल्प कल्प चली है। तुम्हें कदम कदम में पदम है। कमाई कितने संगम पर? भक्ति में कमाई कितना है? एक जन्म का। और यहाँ हर कदम में पदम 21 जन्म के लिए। तो देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं, तो इसका भी कोई अर्थ होगा ना। अभी तुम्हारी पद्मों की आमदनी होती रहती है। तुम बाबा के पास पद्मा पदम पति बनने के लिए आते हो, तो तुम इतने महान 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 भाग्यशाली हो। परंतु उसमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प वही ड्रामा के प्लेन अनुसार चलता है। जैसे कि ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहता है। अगर हम न करना चाहे ना, तो भी अगर ड्रामा में हमने किया है तो ड्रामा आपे ही उसका संकल्प चलाएगा पुरुषार्थ करने का। ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार तुम्हें मत देते हैं, तो ड्रामा के वश हुए ना। फिर ये ड्रामा किसके वश है? ईश्वर भी ड्रामा के वश है, तो फिर ड्रामा किसके वश है? बच्चे, ड्रामा अनादि बना हुआ है। ड्रामा किसी के भी वश नहीं है। यह कोई नहीं कह सकता है कि ड्रामा कब बना, यह तो चलता ही रहता है। ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है ईश्वर की, इसलिए उसको कहा जाता है ईश्वरीय मत, जो तुम्हें देवता बनाती है और मनुष्य की मत छीछी बनाती है। तो ईश्वरीय मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हो। अब यह गीता का एपिसोड संगम युग है, जबकि दुनिया बदलती है। तो यह बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए और बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। प्यार से चलना होता है। जो बच्चे शांत और मीठे हैं, उनका पद भी ऊंचा होगा। बाबा हमेशा कहते, जो जितनी सर्विस करेगा वो ऊंच पद पाएगा, जो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ेगा वो ऊंच पद पाएगा। आज बाबा कहते हैं, जो बहुत शांत और मीठा होता है वो उनका पद ऊंच होगा। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है। तुम समझते हो कि हम बेहद के बाबा की संतान बने हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते, बच्चे स्वर्ग से भी यहाँ
तुम्हारा बहुत बहुत ऊंच पद है। वहाँ तो देवताई कुल कहलाएगा, लेकिन संगम युग पर देवताई कुल से भी ऊंचा ईश्वरीय कुल है। तो बाप सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। कितनी ऊंची तकदीर है कि एक तो स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं और दूसरा इतना सम्मुख आकर के प्यार दुलार करते हैं और राजाओं का राजा बनाते, स्वर्ग का मालिक बनाते। उनके नाम पर अगर एक पाई भी लगाई बड़ी भावना से, श्रेष्ठ भावना से, तो उसका पदम गुना रिटर्न देता है। तो बाबा कहते हैं कि तुमको अपनी तकदीर पर बहुत खुश होना चाहिए। वाह, बाबा आकर के क्या हमारी तकदीर बनाते हैं, जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते हैं। तो आज पूरा दिन क्या करेंगे? वाह मेरी तकदीर, वाह वो गीत गाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? बाबा को बहुत खुशी से, बड़े प्यार से याद करना है, तो आत्मा के ऊपर जो जंग चढ़ी है वो उतर जाएगी और पवित्र बन जाएंगे और भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी भी बाबा की याद से बन जाएंगे और माला का दाना बन जाएंगे। कर्मातीत अवस्था पानी है, तो बाबा ने पुरुषार्थ किया कि कर्म करते अपने को ये अभ्यास करो कि हम आत्मा भाई है और एक बाप के बच्चे हैं। तो ये आज पूरा दिन यही अभ्यास करेंगे। काम करते, व्यवहार में आते, मैं आत्मा भाई हूँ और एक बाप का बच्चा हूँ। 8 घंटे बाबा की सर्विस करेंगे, माना योग करेंगे, तो पूरे विश्व की सर्विस हो जाती है उसमें। बाबा के अगर घर में कुछ देते हैं तो उसका रिटर्न बाबा पदम गुना देता है। अगर जो कुछ देते तो कैसे देना है, उसके पीछे का भाव बड़ा ऊंचा हो, सद्भाव वाला हो, श्रेष्ठ भाव से देते हैं। थोड़ा भी दो लेकिन बड़े ऊंची भावना से दिया तो उसका रिटर्न बाबा पदम गुना देता है। हाँ, बाबा ने आज कहा कि जिसका स्वभाव बड़ा शांत और मीठा होगा वो ऊंच पद पाएगा। सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। आज तो पूरे दिन वो खुशी में गीत गाना है। कौन सा? वाह मेरी तकदीर वाह। पहले पॉइंट है, ऊंच पद पाने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। मीठा बनना है। सबके साथ प्यार से चलना है। दूसरी पॉइंट, जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया, जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है। उसकी याद भी न आए। कभी यह संकल्प भी न आए कि हम बाबा को देते हैं। कभी यह संकल्प भी न आए कि हम बाबा को देते हैं। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी
विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। विस्तार है, ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश न रहे। ऐसा पक्का व्रत लो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। स्लोगन है, संगम युग की मौज का अनुभव करना है। संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। आज हर कोई स्वतंत्र रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बंधन पसंद नहीं करते, तो डिपेंडेंसी पसंद नहीं है। तो बाबा कहते कि सच्ची स्वतंत्रता उसे कहते कि जब माया की अधीनता से परे रहे, है ना। कोई भी प्रकार की माया की अधीनता हमें अधीन न कर दे। ओम शांति। आज का स्वमान रहेगा, मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा, ऊंच पद पाने के लिए मेरा पुरुषार्थ क्या रहेगा, जो आज बाबा ने मुरली में बताया है। तो पूरा मंथन करके उस पर फिर एक्शन प्लान भी बनाएंगे। ओम शांति। एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले, चल तू वहाँ, चल रे मना ले, चल तू वहाँ। जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर